हेलो गाइस, मैं सुरेश लहरवा हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम नई सब्जेक्ट यानी बायोलॉजी, जो यानी कि नीट में आवे वो वाली बायोलॉजी, जेट में भी आएगी, वो 40 क्वेश्चन आएंगे। तो जनरल बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बायोलॉजी, BIO, बायो, LOG, बायोलॉजी, ठीक है। जीव विज्ञान, ये बोला जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, ये कौन दिया जीव विज्ञान। ई के अंतर्गत हम ब्लड टॉपिक को करवा जा रहा है। अध्ययन यानी ब्लड। ब्लड होता क्या है? ब्लड एक हमारे शरीर का एक तरल पदार्थ होता है, तरल संयोजी ऊतक है ना। यह किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है, ठीक। इसका रंग लाल क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ी बहुत सामान्य जानकारी लेंगे ब्लड के बारे में। तो यानी कि ब्लड का कैसा रंग होता है? यह एक लाल रंग का पदार्थ है, यह एक लाल रंग का पदार्थ है, ठीक। ब्लड कैसा पदार्थ है? एक लाल रंग का पदार्थ है, ठीक। अब यानी कि इसका सेकंड पॉइंट होता है कि यानी कि पीएच है क्या है, इसकी पीएच कितनी होगी? तो इसकी पीएच है जो 7.4 या हल्का क्षारीय होता है। इसकी पीएच है यानी रक्त की पीएच, रक्त की पीएच 7.4 होती है, जो हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय। रक्त का अध्ययन है वो हीमेटोलॉजी कहलाता है, तथा यानी कि इसका अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन भी तो किया जाता होगा, किस यानी ब्लड है, एक रक्त हमारे शरीर के अंदर रक्त पाया जाता है, उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो रक्त का अध्ययन जो हीमेटोलॉजी की एक साइंस की एक वो है शाखा, हीमेटोलॉजी, उसके अंतर्गत किया जाता है। रक्त का अध्ययन यानी रक्त का अध्ययन करते हैं वो हीमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। रक्त का अध्ययन वो हीमेटोलॉजी में किया जाता है, हीमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन किसमें किया जाता है? हीमेटोलॉजी में, ठीक। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि निर्माण कैसे होते हैं, कि उनको निर्माण की प्रक्रिया कैसे है, यानी रक्त के निर्माण की प्रक्रिया है वो हीमेपोइसिस कहलाती है। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया जो हीमेपोइसिस कहलाती है, हीमेपोइसिस, हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस, ठीक। ये होगी सामान्य नॉर्मल जानकारी। हालांकि तो बहुत जानकारी, यानी कि नर में रक्त कितना पाया जाता है, मादा में रक्त कितना पाया जाता है। तो नर में 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर नर में रक्त की मात्रा है, जो यानी कि 5 से 6 लीटर पाई जाती है अगर स्वस्थ मनुष्य है तो 5 से 6 लीटर। और मादा में पाई जाती है वो 4 से 5 लीटर पाई जाती है। मादा में है जो 4 से 5 लीटर रक्त पाया जाता है, ठीक है। ये तो होगी कि सामान्य जानकारी, यानी कि मानव में उनका भार को 7 से 8% रक्त रहे, यानी कि जैसे कि 50 किलो वजन है तो वो 7 से 8% रक्त पाया जाए मनुष्य में, यानी कोई भी हो जो है। यानी मानव में उसके वजन का 7 से 8% रक्त पाया जाता है। ये तो होगी नॉर्मल सामान्य जानकारी रक्त के बारे में। यानी कि रक्त किस पदार्थ है? लाल रंग का पदार्थ है। इसको पीएच कितने को? 7.4 हल्का क्षारीय है। रक्त को अध्ययन है जो हीमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाए। रक्त को निर्माण की प्रक्रिया हीमेपोइसिस कहलाता है। नर में रक्त 5 से 6 लीटर, मादा में रक्त 4 से 5 लीटर। मानव में रक्त का वजन यानी उसके वजन का 7 से 8% रक्त पाया जाता है, ठीक। ये तो ये सामान्य जानकारी थी। अब इससे आगे पढ़े कि रक्त का कार्य क्या है, रक्त का काम करे आप हमारा शरीर में, यानी कि रक्त के कार्य, ब्लड के कार्य। अब यानी कि देख हम सीधी सी बात है कि यानी कि ऑक्सीजन ले आप, है ना। तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के सभी विभिन्न ऊतक तो क्या है? ये होगा, यानी कि एक तो है परिवहन को कार्य, गैसों का परिवहन, परिवहन करता है। ये तो पहला ब्लड को पहला कार्य। दूसरा है कि जिसे कि अब अपन ने O2 तो ली, अब CO2 भी निकले तो अपशिष्ट पदार्थ है CO2, यानी अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन, है ना। क्या कि गैसों का परिवहन होगा। अब जैसे कि अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन भी यही करता है। जैसे कच्छु मान लो मलमूत्र है जो अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन, ठीक। अब तीसरा कार्य है कि हार्मोन को परिवहन, जैसे कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, विभिन्न प्रकार का हार्मोन बने, जैसे एड्रिनल ग्रंथि, है ना, लार ग्रंथि, इनसे विभिन्न प्रकार का हार्मोन बने। तो यानी कि वो भी रक्त का माध्यम से शरीर के सभी भागों तक पहुंचे, हार्मोन का परिवहन, ठीक। फिर चौथा कार्य है कि यानी कि हमारा शरीर में अगर रक्त की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारी हो जाएगी, है ना। तो विभिन्न प्रकार की बीमारी हो जाएगी, तो अगर रक्त सही हो, यानी कि आवश्यक मात्रा सही होगी तो हमारे रक्त में भी, हमारे शरीर में बीमारी नहीं होगी। तो ये कहलाएगा प्रतिरक्षा प्रदान करे, यानी कि रक्त जो प्रतिरक्षा प्रदान करे, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ये तो वो नॉर्मल कार्य है, नॉर्मली कार्य।
हमारा शरीर में जो भी भोजन करे उनसे जितने भी पोषक तत्व प्राप्त रहे, तो पोषक तत्वों का भी परिवहन करे। रक्त के पांचों कार्य लास्ट एंड इंपॉर्टेंट है पोषक तत्वों का परिवहन। पोषक तत्वों का परिवहन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल है, देख लो। तो लेता कोई करो। फिर आगे बात करें हम, ये होगा रक्त का कार्य के बारे में। पहले रक्त का संगठन की बात करेंगे, यानी कि रक्त में क्या चीज पाई जाए। रक्त का संगठन, ठीक है। रक्त किन किन चीजों से मिलकर होता है? क्या रक्त को संगठन में जो दो चीजों से हो गए, देखिए पहले बताऊं, एक तो हो गए द्रव्य और एक है ठोस। ठीक, रक्त को संगठन दो प्रकार का है, पहला होता है द्रव्य, दूसरा ठोस। यानी ठोस ठोस चीज पाएंगे और द्रव्य द्रव्य चीज पाएंगे। द्रव्य में भी फर्स्ट है प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा है जो रक्त में कितने परसेंट पाया जाए, यही लिख दिया आप, यानी कि प्लाज्मा है जो 55% पाया जाए, कितने 55%। ठीक, अब यार प्लाज्मा प्लाज्मा है 55% पाया जाए। अब प्लाज्मा को भी तीन भागों में बांटा है। पहले प्लाज्मा की सामान्य जानकारी लिख लिया, और प्लाज्मा है का चीज है ना, वो तो बाद में पढ़ लेंगे, पर प्लाज्मा की एक पॉइंट क्या में लिखी ले, यानी कि प्लाज्मा का रंग है पीला। प्लाज्मा ये मतलब इसका रंग पीला होता है, इसका रंग बिलिरुबिन के कारण, बिलिरुबिन के कारण पीला होता है, यानी येलो। क्या है वो? येलो, पीला। बिलिरुबिन के कारण यहाँ पर रंग है पीला। ये तो हो गया कि पहली जानकारी। ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, पीला रंग का एक और बिलिरुबिन के कारण है ना। और ये प्लाज्मा पीला रंग है। प्लाज्मा में तीन चीज पाई जाए, जल, प्रोटीन है ना, और तीसरी चीज है अन्य पदार्थ। ये हम सबको चाहिए, बाकी की बची बची अन्य पदार्थ। यानी जल पाया जाए कितने परसेंट पाया जाए प्लाज्मा के अंदर? 6 से 8%। रक्त के अंदर प्लाज्मा में 6 से 8% तो जल पाया जाए। प्रोटीन 4 प्रकार की पाई जाए, सॉरी, जल पाया जाए 90 से 92%, जल पाया जाए 90 से 92%, और प्रोटीन पाई जाए 6 से 8%, यानी जिनमें से 4 प्रोटीन रहे, और अन्य पदार्थ पाए जाए 1 से 2% के आसपास पाया जाए। ठीक, इसमें पहली प्रोटीन है एल्बुमिन। प्रोटीन 4 प्रकार की है, फर्स्ट है एल्बुमिन, दूसरे ग्लोबुलिन, तीसरे प्रोथ्रोम्बिन, पहली दूसरी तीसरी प्रोथ्रोम्बिन, और फाइब्रोनोजन और चौथी है प्रोथ्रोम्बिन। चार प्रकार की प्रोटीन पाई जाए। अनअक्वायर्ड ठोस पदार्थ, यानी कि ठोस पदार्थ है जिसमें 45% रहे वो कोशिका है। हमें ठोस पदार्थ 45% जिनमें पाई जाए कोशिका। ठीक, और कोशिका में 3 प्रकार की कोशिका है जल में, जिनका नाम आप जानो, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, फर्स्ट डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरी है प्लेटलेट्स, जिनको बोला विमाणु, प्लेटलेट्स। भाई प्लेटलेट्स किसी चीज है गंदी है तो आदमी, यानी 10,000 से कम होगी, 40,000 से कम हो जाए तो क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाए। ठीक, विमाणु। यह रक्त को संगठन, यानी कि रक्त को संगठन दो प्रकार से है, द्रव और ठोस में। द्रव में फर्स्ट है प्लाज्मा पाई जाए 55%, और इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी है प्लाज्मा का पीला रंग है वो बिलिरुबिन के कारण होता है ना। प्लाज्मा में 3 प्रकार की चीज पाई जाए, जल, प्रोटीन और अन्य पदार्थ। जल 90-92%, प्रोटीन 6-8%, जिसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक, अन्य पदार्थ पाया जाए 1-2%, तो बिलिरुबिन। ठोस पदार्थ 45% कोशिका, जिनमें तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिनको बोले विमाणु। ठीक, अब पढ़ जा रहा है प्लाज्मा, यानी कि रुधिर प्रोटीन। प्लाज्मा भी एक प्रकार की, प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन पढ़ेगा, सीधी बात है, रक्त में पाई जाने वाली। कितने पाई जाए? 6 से 8%।
जैसे 8%। ठीक, प्रोटीन में फर्स्ट नंबर की प्रोटीन है एल्बुमिन। ठीक, एल्बुमिन है ना, एल्बुमिन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन एल्बुमिन ही है ना। पहले बताते हैं, रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाए एल्बुमिन, 4% पाई है। इको निर्माण यकृत में हुए और इको परासरण नियमन इको कार्य है। यानी कि एल्बुमिन के बारे में पढ़ेगा तो यानी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है, रक्त के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है यानी कि रक्त के अंदर सर्वाधिक मात्रा में एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाए, ये भी कितने परसेंट पाई जावे, 4%। फर्स्ट ईओ को कितने परसेंट पाई जाए, 4%। ठीक, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाए। ई को निर्माण यानी कि फॉर्मेशन हो गई प्रोटीन को यकृत में हो गए, निर्माण हो गए यकृत में। कार्य है परासरण नियमन को, परासरण नियमन। ठीक, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज है कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाए, एल्बुमिन, निर्माण यकृत में, कार्य का परासरण नियमन। दूसरी है ग्लोबुलिन जो 2% पाई जाए, ग्लोबुलिन है ना, ई 2% पाई जाए, ई को निर्माण हो गए लसीका अंगों में, यानी कि ई पाई जाए 2% है ना, निर्माण हुए लसीका अंगों में। गामा ग्लोबुलिन है, ई प्रतिरक्षक कार्य करे है ना, निर्माण हुए लसीका अंगों में, लसीका अंग। ठीक, फिर है ई को यानी कि दूसरा पॉइंट है गामा ग्लोबुलिन, यानी गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है प्रतिरक्षी है, प्रतिरक्षी प्रोटीन है। ग्लोबुलिन प्रतिरक्षी है, यानी कि प्रतिरक्षा प्रदान करवा कार्य है। जब कार्य भी कहीं कोई प्रतिरक्षी है तो इसको कार्य भी होगा प्रतिरक्षा प्रदान करना, यानी कि इको कार्य हो जाओ प्रतिरक्षा प्रदान करना। ठीक, कार्य प्रतिरक्षा प्रदान करना। ठीक, फिर तीसरे प्रकार की प्रोटीन है फाइब्रोनोजन। ठीक है ना, ई को निर्माण भी यकृत में हुए, ई को कार्य रक्त को तक को जमाना, सब आकार सबसे बड़ी प्रोटीन यही है। निर्माण हुआ यकृत में, यकृत, कार्य रक्त को तक का जमाना, कार्य रक्त का थक्का जमाना। ठीक, यानी कि ई की एक सबसे खास बात है, यानी कि यह आकार में सबसे बड़ी प्रोटीन है। यह रक्त में पाई जाने वाली 4 प्रोटीन है जिनमें से यह आकार में सबसे बड़ी प्रोटीन है, आकार में सबसे बड़ी प्रोटीन है, सबसे बड़ी प्रोटीन है। ठीक, एक है प्रोथ्रोम्बिन, जिनको भी निर्माण भी यकृत में हो, कार्य भी रक्त को तत्व जमान हो रहे। चौथी प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, निर्माण यकृत और इको कार्य भी रक्त का थक्का जमा हो। ठीक, यकृत और कार्य है आपको भी रक्त का थक्का जमाना। ठीक, हमने ब्लड में पाई जाने वाली 4 प्रोटीन पढ़ ली, फाइब्रोनोजन, निर्माण यकृत, कार्य रक्त को थक्का जमाओ है ना, प्रोथ्रोम्बिन, निर्माण यकृत, कार्य रक्त को थक्का जमानो, एल्बुमिन सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन 4% है ना,
4%, एल्बुमिन सबसे ज्यादा पाई जाती है, निर्माण होता है यकृत, कार्य होता है प्रासरण नियमन, ठीक। एल्बुमिन बाद में ग्लोबुलिन 2% पाई जावे, निर्माण लसिका यंग, गामा ग्लोबुलिन प्रतिरक्षा प्रदान को कार्य करे और सुरक्षा प्रदान के गामा ग्लोबुलिन होती है जो। ठीक, आज की क्लास यहीं तक, ओके।